हेलो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो में देखने वाले हैं आज अविपथी बिंदुओं के उपयोग, है ना। बिंदुओं के उपयोग या अनुप्रयोग भी लिख सकते हैं, है ना। अनुप्रयोग, है ना। इसके दो प्रकार से अनुप्रयोग करते हैं। एक है तेल में डूबा अभिदृश्यक लेंस और दूसरा है इसका मेनिस्कस या अर्धचंद्राकार लेंस। चंद्राकार लेंस, है ना। इन दोनों अनुप्रयोग की स्थिति में हम अभिपथी बिंदु को देखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो सबसे पहले पार्ट की हम बात करते हैं। तो पहला कौन सा है? तेल में डूबा अभिदृश्यक लेंस। तेल में डूबा अभिदृश्यक लेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? एक तेल टैंक बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये हमने क्या बना दिया है? एक तेल टैंक बना दिया है, यहाँ से यहाँ तक के, जिसमें क्या भरा हुआ है? तेल भरा हुआ है, ठीक है ना। अब इस तेल टैंक के ऊपर एक लेंस रखेंगे अपन, अर्धवृत्ताकार लेंस रख दिया हमने, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है। ये जो अभिदृश्यक लेंस है, ये वाला, है ना, कितने त्रिज्या का है? ये कैपिटल आर वक्रता त्रिज्या का है, जिसका वक्रता केंद्र क्या है? O है। अब ये तेल टैंक की जो गहराई है वो कितनी है? R/μ है। यदि इस लेंस का अपवर्तनांक कितना है? न्यू है ना। तो ये कितनी गहराई पर है? R/μ गहराई पर है। तो उसके प्रकाशिक केंद्र से क्या करेंगे? R/μ दूरी पर एक क्या रखा है? वस्तु रखी है ना। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो किस प्रकार से बनेगा? तो इस वस्तु से किरणें जो है वो अलग अलग दिशाओं में जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर भी जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ पर भी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ भी जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर भी जाएगी। तो त्रिज्यीय रूप में सभी इस डायरेक्शन में जाएगी। जब हम क्या करते हैं? इसको पीछे की ओर लेकर जाते हैं, है ना। तो पीछे की ओर लेकर जाएंगे तो ये इसका क्या है? अभिलंब है। इसके लिए अभिलंब हो जाएगा ये, क्योंकि वक्रता केंद्र सी से O से होकर जा रहा है। ये इसके लिए क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। और जब ये क्या है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अपने अभिलंब से क्या होती जाएगी? दूर हटती जाएगी। तो ये जाएगी इस डायरेक्शन में, ये जाएगी इस डायरेक्शन में, मतलब इसका अभिलंब किस डायरेक्शन में है? ये जाएगी इस डायरेक्शन में, है ना। और जब दोनों को मिलाएंगे, है ना, तो वो कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी, ठीक है। इस बिंदु पर मिलेगी, ठीक है। वैसे ही इसको, ये भी क्या हो जाएगी? पीछे की ओर जाएगी इधर। इसको भी यहाँ मिलाएंगे अपन, तो ये बनेगी यहाँ पर, है ना। इसको भी यदि इधर, तो ये भी क्या हो जाएगी? यहाँ पर पहुँचेगी, यहाँ पर आएगी, है ना। तो जितनी भी ये जो आपतित किरणें यहाँ से गई है वो अपवर्तित होकर कहाँ पर आ रही है? यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये जो वस्तु बिंदु है O, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा, O' की ओर, है ना, ठीक है। और वो उसकी दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से
यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, म्यू आर हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये कितना था, आर अपॉन में म्यू वस्तु की दूरी थी, तो प्रतिबिंब की दूरी अपन ने देखा था किससे, अभिदृश्यक लेंस के सूत्र से, है ना। कितनी दूरी पर बनेगा, यहाँ से यहाँ तक के, सॉरी यहाँ तक के, वो कितनी दूरी पर बनेगा, म्यू आर दूरी पर बनेगा। ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, है ना। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक के वस्तु की दूरी। कहाँ से लेंगे अपन, प्रकाशिक केंद्र ओ से लेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर वस्तु के द्वारा बनाया गया कोण और प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया कोण कौन सा होगा, तो वस्तु के द्वारा बनाया गया कोण यहाँ से यहाँ तक के ये थीटा होगा, है ना। ये जो कोण है वो कितना होगा, थीटा एंगल होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये बनाया गया कोण, प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, थीटा डैश हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अपन क्या मान लेते हैं, इसको डी, इसको ए, इसको कितना बी, इसको कितना, वक्रता केंद्र सी, यहाँ पर क्या है ई, डायरेक्शन में जाएगा, लेंस कौन सा है, एल है, ठीक है, लेकर जाएंगे, ओके। तो इस प्रकार से ये चित्र बनेगा आपका, किसका चित्र है ये, तेल में डूबे अभिदृश्यक लेंस का, है ना। तो अब इसका व्यंजक भी निकालना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, त्रिभुज किसमें, वस्तु के लिए, ओ सी डी में, किसमें, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ओ सी डी में। कोण यदि एंगल, यदि थीटा एंगल जो है वो कम है, ये वाला जो एंगल दिख रहा है आपको थीटा एंगल, वो यदि कम है तो क्या लेना पड़ेगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से लंब बटे कितना हो जाएगा, आधार, तो लंब बटे कितना हो जाएगा, आधार, है ना। तो त्रिभुज ओ सी डी में ये एंगल है, तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, तो सी डी क्या है, लंब है, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब की वैल्यू सी डी अपॉन में आधार की वैल्यू कितनी है, ये आधार हो जाएगा ओ सी, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी डी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक के, ये वक्रता त्रिज्या आर को ही शो करिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर, मतलब सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आर, और ओ सी की वैल्यू कितनी है, ओ सी की वैल्यू आर अपॉन में न्यू है, तो क्या हो जाएगा आर अपॉन में न्यू, आर से आर कैंसल, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू कितना, न्यू, है ना। अब जब हम किसके लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात करते हैं, अपवर्तनांक की बात करते हैं, न्यू। तो ये कांच और तेल इस माध्यम के लिए अपवर्तनांक की वैल्यू कितनी होती है, म्यू इक्वल टू 1.5 होता है, मतलब जो तेल होता है उसके लिए वैल्यू कितनी रहती है, म्यू की वैल्यू 1.5 रहती है। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर कितना 1.5, और tan थीटा किसकी वैल्यू है 1.5, tan ये है वैल्यू 56 डिग्री की वैल्यू है ना, मतलब tan 56 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है 1.5 है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 56 डिग्री हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पर जो ये वस्तु के द्वारा बनाया गया जो एंगल है, ये वाला एंगल, वो एंगल थीटा एंगल कितना हो जाएगा 56 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब आते हैं अपन किसके लिए, प्रतिबिंब के लिए आते हैं। तो ये प्रतिबिंब के लिए, तो प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया कोण कितना है, थीटा डैश है, तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज किस में लेंगे अपन, ये ओ डैश सी डी में लेंगे। पहले वस्तु के लिए लिया तो क्या लिया था, अपन ने ओ सी डी लिया था, अब क्या लेंगे ओ डैश सी डी लेंगे। तो समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ओ सी क्या हो जाएगा, ओ डैश सी डी में, है ना, ओ डैश सी डी में क्या वैल्यू हो जाएंगी, वही होता है tan थीटा डैश निकालेंगे, यहाँ पर क्या निकालेंगे, tan थीटा डैश निकालेंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएंगी, tan थीटा डैश बराबर वही क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, tan थीटा डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर लंब की वैल्यू वही है, कितनी है सी डी है, तो tan थीटा बराबर लंब की वैल्यू कितनी रखेंगे सी डी, और आधार की वैल्यू क्या है ओ डैश सी है,
कितनी है ओ डैश सी, और ओ डैश सी की वैल्यू कितनी है म्यू आर है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर ओ डैश सी लिखेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू थीटा डैश इक्वल टू कितनी आ जाएगी, सी डी की वैल्यू कितनी है, सी डी की वैल्यू वही है आर वक्रता त्रिज्या इसके बराबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आर, क्या निकल कर आएगा आर, और ओ डैश सी की वैल्यू कितनी है, ओ डैश सी की वैल्यू कितनी है यहाँ से यहाँ तक के म्यू आर है। यहाँ पर क्या लिखेंगे म्यू आर। ओके, तो tan थीटा डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर से आर कैंसल, 1 में कितना म्यू, है ना। अब यदि वही चूँकि थीटा बराबर कितना होता है, सॉरी चूँकि म्यू बराबर कितना होता है 1.5 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा tan थीटा डैश इक्वल टू 1 में कितना 1.5 हो जाएगा। ठीक है, और 1 में 1.5 की वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा डैश इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएंगी, ये 11 में सॉरी 1 में कितना आ जाएगा 1.5, इसी 1.5 को अपन क्या लिखेंगे 15 बटे कितना 10, तो ये हो जाएगा कितना 10 बटे 15, तो ये हो जाएगा 2 बटे 3, और 2 बटे 3 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 2 बटे 3 की वैल्यू आ जाएगी 2 बटे कितना 3, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दो, इधर 0 लगा दो, तो कितना हो जाएगा 6 या 18 2, है ना, फिर वही 6, तो पॉइंट कितना हो जाएगा 6 है ना। तो ये थीटा डैश की वैल्यू कितनी डिग्री की वैल्यू के बराबर आ जाएगी, ये आती है कितनी 33 डिग्री की, मतलब tan कितना 33 डिग्री के बराबर, है ना। तो थीटा डैश बराबर कितना आ जाएगा 33 डिग्री, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि वस्तु को अपन कितने डिग्री पर रखते हैं 56 डिग्री पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है, प्रतिबिंब के लिए जो कोण प्राप्त होता है वो कितना कोण प्राप्त होता है 33 डिग्री पर प्राप्त होता है। मतलब यदि किसी एंगल से यदि यहाँ पर हम वस्तु को रखें कितने 56 डिग्री पर रखें, तो उसका प्रतिबिंब अपने को कितने डिग्री पर प्राप्त होगा 33 डिग्री पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये उसका कॉन्सेप्ट है, किसका अभिपति बिंदु के अनुप्रयोग का, है ना, जो इसको अपन बोलेंगे तेल में डूबे अभिदृश्यक लेंस के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इस प्रकार, यहाँ लिख देते हैं अपन, क्या लिखेंगे इस प्रकार 56 डिग्री अर्धशीर्ष कोण से आपतित किरणें क्या होती है, अपवर्तन के पश्चात कितनी डिग्री 33 डिग्री अर्धशीर्ष कोण से में अपवर्तित होकर क्या गोलीय विपथन रहित क्या बनाती है, प्रतिबिंब बनाती है ना। मतलब ये दोनों जो बिंदु है कौन से O और O डैश, ये क्या कहलाते हैं, इसके अविपति बिंदु कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं, अविपति बिंदु। ठीक है, तो ये तो अपन ने पढ़ लिया क्या, तेल में डूबा अभिदृश्यक लेंस। अब क्या पढ़ेंगे, मेनिस्कस या कौन सा अर्धचंद्राकार लेंस, है ना। तो अब देखेंगे अपन क्या मेनिस्कस या अर्धचंद्राकार लेंस कैसे होगा, है ना। तो एक क्या बनाएंगे अपन, चंद्र बनाएंगे। ठीक है, ये इसका प्रथम पृष्ठ है और ये इसका क्या है, द्वितीय पृष्ठ है। ठीक है, तो ये प्रथम पृष्ठ हो गया और ये कौन सा हो गया, द्वितीय पृष्ठ हो गया। इस प्रथम पृष्ठ की वक्रता केंद्र कहाँ पर है, ये C1 है यहाँ पर, और द्वितीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र कहाँ पर है, ये है C2 है। ठीक है, और इनकी वक्रता त्रिज्या, प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, R1 है, और द्वितीय वक्र की वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या कितनी है, ये द्वितीय वाला है ना, उसकी कितनी है, R2 है। ठीक है, क्लियर।
सॉरी यहाँ से यहाँ तक के आएगा C2 के लिए, है ना, ये आ गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो मतलब प्रथम पृष्ठ से उसका जो वक्रता केंद्र है उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R1 हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी प्रथम पृष्ठ की, और द्वितीय पृष्ठ की मतलब ये वक्रता केंद्र यहाँ पर है उसका, तो उसकी जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी सेकंड पृष्ठ के लिए, है ना। अब क्या करते हैं, जो C2 जो द्वितीय पृष्ठ है उससे कितनी दूरी पर रखते हैं, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी है कितनी, R2/μ दूरी पर, है ना। R2/μ दूरी पर एक वस्तु क्या रखते हैं, O रखते हैं, है ना। तो इस वस्तु से जाने वाली कितनी किस प्रकार से हो जाएगी, ये यहाँ पर जाएगी, ये यहाँ पर जाएगी, ठीक है, ये इधर भी किस प्रकार से, ये ऐसी गई, ये ऐसी गई, यहाँ पर भी गई, यहाँ पर भी। अब ये द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात ये किस प्रकार से जाएगी, ये जाएगी इधर ऐसे, ये जाएगी इधर ऐसे, है ना। उन दोनों को जब अपन मिलाएंगे पीछे की ओर, ठीक है, तो वो कहाँ मिलेगी, मतलब इसको अपन ऐसे मिलाएंगे, एक बिंदु पर यहाँ प्राप्त हो जाएंगे, है ना। ठीक है, वैसे इसको भी अपने को क्या करना पड़ेगा, पीछे की ओर लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर प्राप्त होगा, डॉट डॉट के रूप में लिख देना इसको, ठीक है। यहाँ पर भी कैसा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आपतित किरणें यहाँ से निकल रही थी वस्तु से, इस अपवर्तन के पश्चात ये इस डायरेक्शन में जाएगी, और जब इसको पीछे की ओर लेकर जाएंगे तो इसका प्रतिबिंब अपने को कहाँ मिलेगा, ये O डैश पर मिलेगा, है ना। तो इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, फिर कहाँ से, C2 से बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, R2 उसकी दूरी है और μ उसका क्या है, अपवर्तनांक है, तो यहाँ जो है कितना, R2 μ पर, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये मेनिस्कस लेंस का हो जाएगा, जिसमें ये जो है ये वस्तु को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, प्रतिबिंब को, ठीक है। और ये दोनों बिंदु कौन से, ये O और ये क्या, O डैश, ये क्या कहलाएंगे, उसके अविपथी बिंदु कहलाएंगे, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, अविपथी बिंदु कहलाएंगे, है ना। तो इसके प्रत्येक, यहाँ पर कोई भी बिंदु ले लो, है ना, तो कोई भी एक वस्तु बिंदु ले लो, तो इसका प्रतिबिंब जो होगा क्या मिलेगा, इस मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर मिलेगा ही। तो प्रत्येक बिंदु का क्या रहता है, प्रत्येक बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब रहता है, जिसको अपन दोनों बिंदु को क्या बोलेंगे, अविपथी बिंदु लेंगे। जैसे यहाँ पर यदि वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ मिलेगा, यहाँ वस्तु ली है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ मिलेगा, है ना। तो ये मेनिस्कस लेंस इसका उपयोग है, ठीक है। इसलिए क्या लिखेंगे हम कि चित्रानुसार क्या दिया हुआ है, चित्रानुसार एक अवतलोत्तर लेंस, एक कौन सा लेंस दिया है, अवतलोत्तर लेंस, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेनिस्कस लेंस, मेनिस्कस लेंस, या इसको अपन बोल सकेंगे अर्धचंद्राकार लेंस। अर्धचंद्राकार लेंस क्या है, प्रदर्शित है, जिसके दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र कितने हैं, पृष्ठों के वक्रता केंद्र क्रमशः कितना है, C1 तथा कितना है, C2 है। मतलब यहाँ देखो आप, ये पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र C1 और दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र कितना है, C2 है, ठीक है। तथा उनकी वक्रता त्रिज्या है क्रमशः कितनी है, R1 तथा R2 है, ठीक है। मतलब इसकी त्रिज्या कितनी है, प्रथम पृष्ठ की यहाँ से यहाँ तक के R1 है, और द्वितीय पृष्ठ की यहाँ से यहाँ तक के कितनी है, R2 है
है ना, ये R1 है और ये कितना है R2, है ना। अब माना क्या करते हैं, वक्रता केंद्रों कितना C1 तथा C2 के मध्य दूरी कितनी है, दूरी R2/μ है ना, ठीक है। यदि क्या लिखा है, प्रथम पृष्ठ के वक्रता केंद्र क्या C1 पर एक वस्तु वो रखते हैं, है ना, वो रखते हैं, तो अवतलोत्तर लेंस द्वारा इसका विपथन रहित प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है, बिंब दूसरे पृष्ठ के वक्रता केंद्र C2 से कितना μR2 दूरी पर बिंदु O' पर क्या होता है, बनता है ना। मतलब यहाँ पर अपन क्या मान लेंगे, C2 को केंद्र मान लेते हैं, है ना, मतलब C2 को क्या मान लेते हैं, केंद्र मान लेते हैं। तो C2 से कितना दूरी पर R2/μ दूरी पर क्या रखते हैं, वस्तु रखते हैं, ठीक है। तो इस C2 से अपने को कितना μR2 दूरी पर क्या प्राप्त होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, ये वो वस्तु है, तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, O' पर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। कहाँ से लिखें, C2 से। ये C2 से कितनी दूरी पर है, C1 पर है। C1 पर अपन ने क्या रख दिया, वस्तु रखी है O, है ना। तो इसका प्रतिबिंब अपने को μR2 पर प्राप्त हो रहा है, ठीक है, O' पर। तो ये दोनों बिंदु जो है वो क्या कहलाएंगे, अविपति बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अविपति बिंदु कहलाते हैं, ठीक है। थैंक यू, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, कौन कौन से, एक ये तेल में डूबा अभिदृश्यक लेंस, ठीक है, देख लो इसको एक बार, और उसके बाद में ये इसका सेकंड पार्ट ये वाला है, ठीक है। और इसी प्रकार ये मेनिस्कस लेंस, ठीक है। ये 2 लेंस है ना, ये अनुप्रयोग है किसके, अविपति बिंदुओं के।